चलो पिछले क्लास में हमने कैटलिस्ट के बारे में बात किया था। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट वो सबस्टांस है जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए उस रिएक्शन के स्पीड को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है या कम कर देता है। यानी कुल मिला के बात करेंगे तो कैटलिस्ट वो पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना कंज्यूम हुए उसके रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो चेंज कर देता है, घटा देता है या बढ़ा देता है। बढ़ा देगा तो बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर घटा देगा तो क्या बोल देंगे, निगेटिव कैटलिस्ट। ये सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था। साथ में बात किया था कैटलिस्ट होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि रिएक्टेंट के साथ उसका स्टेट अगर मैच करता तो बोलेंगे होमोजीनियस, अगर मैच नहीं करता तो क्या बोल देंगे हम, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में ही एक स्पेशल टाइप का टर्म आता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग इंजाइम बोलते हैं। इंजाइम, ये इंजाइम क्या होता है? तो इंजाइम भी एक प्रकार का क्या है, कैटलिस्ट ही है। इंजाइम होता क्या है? तो ये जो इंजाइम है हमारा, जो जिसको हम कैटलिस्ट अभी जस्ट मैंने बोला है, ये बॉडी के अंदर में क्या करता है, ये जो इंजाइम होता है जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ये बॉडी के अंदर में ना बहुत सारे रिएक्शन को प्रोसीड करवाने का काम करता है। तो ये इंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है, क्योंकि ये बॉडी में हम लोगों को बॉडी में रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करवाता है, बहुत सारे रिएक्शन को करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इंजाइम को हम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बात याद रखना, इसको इंजाइम को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है जो बाहर में रिएक्शन वगैरह करवाता है, और ये जो कैटलिस्ट है वो बॉडी के अंदर में बहुत सारे फंक्शन को, बहुत सारे रिएक्शन को कंप्लीट करवाने का काम करता है। भोजन को डाइजेस्ट करवाना हो, ठीक है, या कोई भी हमारा कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, उसको ब्रेक करवाने का काम करता है। कौन करता है? इंजाइम करता है। तो एक क्या है, एक प्रकार का कैटलिस्ट है। तो मैंने वही लिखा है इंजाइम होता क्या, तो ये मैंने उधर लिखा है। इंजाइम जो होता है, इंजाइम्स आर द नॉन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इंजाइम को किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। सजीवों का क्या है, ये उत्प्रेरक है। ठीक, इंजाइम होता क्या है, अब इसका भी कुछ अनुसूत्र होगा। अब मान लो कैटलिस्ट है तो इसका इंजाइम जो मैंने बोला है, तो ये होता क्या है? तो एक्चुअल में जो इंजाइम होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। इंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और हम लोगों ने प्रोटीन का फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड, तो यही क्या होता है, प्रोटीन जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंजाइम, जो क्या करता है बॉडी के अंदर में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो वही मैंने इंजाइम का डेफिनेशन लिखा है, इंजाइम्स आर द हायर मोलिकुलर मास प्रोटीन। इंजाइम क्या होता है? हायर मोलिकुलर मास, इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। सही में अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, भारी भरकम सा होगा हमारा। इंजाइम्स आर द हायर मोलिकुलर मास, प्रोटीन का होता है, प्रोटीन ही है हमारा इंजाइम। विच आर ऑब्टेन्ड, जिसको हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम एनिमल्स, मतलब जानवरों से या पेड़ पौधों से क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के अंदर में ये इनलेट करते हैं, और यही बॉडी में क्या करता है, इंजाइम की तरह काम करता है, बहुत सारे फंक्शन करता है वो। दे कंप्लीट्स वेरियस रिएक्शन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसे फूड को डाइजेस्ट करने का काम होता है इंजाइम का, बहुत सारे इंजाइम मिलकर करता है। वो डिटेल से अगर बात करना हो तो बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप का इंजाइम होता है, ये बहुत टाइप का होगा हमारा। तो ओवरऑल समझ लो, भोजन को जो डाइजेस्ट कराने का जो काम होता है वो किसका होता है, इंजाइम का। अगर हम भोजन खा लें, एक मील अगर भोजन अगर हम लोग लेते हैं, तो उस भोजन को पचने में अगर बिना बॉडी के अंदर में अगर इंजाइम नहीं होगा तो करीब करीब कितना साल लग जाएगा हमको, 20 से 30 साल लग सकता है, अगर इंजाइम बॉडी में नहीं है। तो इंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोजन को हमको क्या करता है, पचाना होता है, और हमको क्या करता है, बॉडी के अंदर में ऊर्जा का स्रोत चाहिए होता है। भोजन पचेगा तभी तो ऊर्जा आएगा और हम लोग वर्क करेंगे। तो क्या करते हैं, इंजाइम का यूज करते हैं। अब फूड से जो डाइजेस्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन बोलते हैं। फूड जो डाइजेस्ट करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। करने का काम किसका होता है, इंजाइम का होता है। जैसे मान लो बॉडी के अंदर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, तो सुक्रोज को अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज में तोड़ने का काम किसका होता है, इंजाइम का होगा। इनवर्टेज, या इसको हम सुक्रेज इंजाइम के नाम से जानते हैं। जैसे ग्लूकोज को अगर ब्रेक करना हो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे हम जाइमेज इंजाइम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सब हमारा क्या है, इंजाइम है, जो बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या बहुत सारा जो हमारा फंक्शन जो करवाता है, वो ये हमारा कौन करवाता है, इंजाइम करवाता है। तो ये हमारा इंजाइम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसका डेफिनेशन याद रखना। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, इंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इंजाइम होता क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन है जो बहुत सारे रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। चलो इसको नोट कर लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। इंजाइम के बाद हमको जो पढ़ना है वो टॉपिक यहाँ पे क्या, सुनो, हम बात करेंगे कोलोइड के बारे में। ये कोलोइड होता क्या है, कोलोइड के बारे में बात करेंगे। कोलोइड क्या होता है, तो कोलोइड जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, ये मिश्रण होता है। मिश्रण, अब मिश्रण से रिलेटेड आएगा हमारा सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन भी क्या था, वहां पे मिश्रण था, दो चीज को मिक्स कर देते थे वहां पे।
ठीक है, तो थोड़ा हम ये समझ लेते। वैसे ये हम पढ़ाए थे वहां पे, कब पढ़ाए थे, जब हम स्टार्ट कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाए थे, तो वहां मैंने तीनों में थोड़ा डिफरेंस बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस बताया था। लेकिन आज हमको किसके बारे में बात करना है, कोलोइड के बारे में बात करें। कोलोइड होता क्या है, तो सोल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स यहाँ से पढ़ते हैं, सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन, इसी को आगे बढ़ाया गया है। सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, समान रूप से घुल जाता है। जबकि ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दो है, दोनों हेट्रोजीनियस है। उदाहरण समझ लो, तो सॉल्ट को पानी में डाल के अगर घोल देंगे तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा, चीनी को पानी में घोल देंगे तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, मिट्टी को पानी में डाल देंगे तो वो हेट्रोजीनियस है, समान रूप से नहीं घुलता है, और नीचे जाके क्या करता है, ये सस्पेंड कर जाता है, बैठ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सस्पेंशन बोलते हैं। और जबकि कोलोइड होता है, कोलोइड जैसे मान लो मैदा, या मैदा स्टार्च को यहाँ पर मैदा का नाम देते हैं, मैदा बोल दो या आटा बोल दो, ये जो स्टार्च होता है इसको हम क्या करते हैं, पानी में जब डाल देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। ये सस्पेंड नहीं करता, ये पार्टिकल ऐसे ही ऊपर में क्या होता है, वो सोल्यूशन में पड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस भी नहीं होता है, ठीक है, जब हम पानी में स्टार्च या मैदा को डालते हैं तो क्या होता है, पूरा घुलता रहता है इधर उधर, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होता। कैसा मिश्रण है वो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तीनों में मेजर रूप से डिफरेंस क्या है हमारा, वो समझते हैं। देखो तो मेन हमारा ये पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट। तीनों में पार्टिकल का साइज का डिफरेंस होता है। सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ होता है, तो अपना देख लेना यहाँ पे 1 नैनोमीटर को अपना सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकता है, तो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच होता है, इससे तो बड़ा होगा पार्टिकल ये। इसका पार्टिकल काफी ज्यादा बड़ा होता है, 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा होता है। काफी बड़ा साइज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ट आई से देख सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है, और ऐसे हम लोग जानते हैं जब सैंड को पानी में डालते हैं, बालू को पानी में डालते हैं, तो हम देख भी सकते हैं उसको, तो नेक्ट आई से देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन, इसको नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, इसको भी कैन नॉट बी सीन, इसका पार्टिकल को हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, इस जबकि इसको देख सकते हैं। ये क्या होता है, पार्टिकल्स आर नॉट सस्पेंड है, इसमें पार्टिकल सस्पेंड नहीं करता है, इवन इसमें भी पार्टिकल सस्पेंड नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, पार्टिकल सस्पेंड कर जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस है, समझ लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता वैसे नहीं है, समझने के लिए। अब ये कोलोइड होता क्या था, मैंने यहाँ से बहुत सारा टर्म पढ़ा। कोलोइड होता क्या है, तो कोलाइड क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण नहीं है, कैसा ये विसमांगी मिश्रण है, ठीक। एक बात याद रखना, इसमें जो सॉल्यूट होता है ना, जैसे मैंने पढ़ा था सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कम अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो सॉल्यूट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलोइड आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ, किसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण नहीं, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, इस तरीके से ये आपस में मूव करता रहता है अंदर में। कंटेनिंग साइज ऑफ पार्टिकल, इसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है किसके बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है मिक्सचर के अंदर में, ठीक। पार्टिकल का जो साइज होगा, जैसे पानी में मैदा डाल देते हैं तो उसमें जो पार्टिकल कण का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच आता है, और इसी को क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। कोलोइड्स आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम एंड कंटेनिंग कोलाइडल, जो पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये सस्पेंड नहीं करता है, नीचे जाकर नहीं बैठता है। एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार्च इन वाटर, पानी में मैदा डाल दो तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन, कोलोइड कहलाएगा। जैसे मिल्क होता है, मिल्क किस से बना होता है, तो मिल्क में ऐसा देखा गया है कि 80% इसमें जो होता है मिल्क के अंदर में वो पानी होता है, जबकि 20% इसमें क्या होता है, 20% इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जैसे हो गया वाइटमिन होता है, तो 20% में ये टर्म्स आ जाता है, और 80% इसमें क्या होता है, पानी। अब पानी के अंदर में हम ये टर्म्स डाल देते तो ये जो इसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तो याद रखना, मिल्क क्या है, कोलोइड है। पानी तो है, पानी के साथ क्या रखा गया, कार्बोहाइड्रेट, और इस कार्बोहाइड्रेट का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, प्रोटीन का साइज काफी बड़ा होता है, तो ये किस रेंज में आ जाता है, कोलोइडल रेंज में, इसे बोलते हैं कोलोइड। तो दूध किसका एग्जाम्पल है, कोलोइड का एग्जाम्पल है। ब्लड भी जो है वो ब्लड भी किसका एग्जाम्पल है, इसका भी पार्टिकल साइज किसका किसके बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में, तो ब्लड भी क्या हमारा है, कोलोइड का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल याद रखना। वैसे हम टाइप देखते हैं आगे, तो उसमें और इस तीनों को क्लासीफाइड करेंगे, बहुत सारा टाइप है अंदर में। तो चलो जल्दी लिख लो, नोट करो इसको, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे ऐड करते पेज, जल्दी नोट कर लो इसको।
चलो आप देखो तो यहाँ पे कोलोइड जो होता है, ये जो कोलोइड मैंने लिखा है वो कितने टाइप का है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डीपी एंड डीएम, मतलब डिस्पर्स फेज जो कम अमाउंट में है, डिस्पर्सन मीडियम जो ज्यादा अमाउंट में है। तो इस दोनों के बेस पे अब इस दोनों में कभी इंटरेक्शन देखेंगे, कभी फिजिकल स्टेट देखेंगे, कभी साइज ऑफ डीपी पार्टिकल देखेंगे। तो इसके बेस पे मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है। पहला देखेंगे फिजिकल स्टेट के बेस पे, मतलब डीपी और डीएम का फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा है, तो इंटरेक्शन के बेस पे देखेंगे। और तीसरा देखेंगे साइज ऑफ डीपी पार्टिकल, 3 टाइप का होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या करेंगे हम, डीपी और डीएम। तो डीपी हमारा सॉलिड होगा, मान लो देखो क्या करेंगे, डीपी पार्टिकल इधर क्या डीएम है, डिस्पर्सन मीडियम, डीपी मतलब डिस्पर्स फेज। ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। दोनों को मिलाएंगे तो किस टाइप का कोलोइड है, कोलोइड का नाम याद रखना है यहाँ से, और साथ में उसका एग्जाम्पल याद रखना है। ये सब एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। जैसे बोलेगा मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो बोलेंगे इमल्सन का एग्जाम्पल है। या ऐसे पूछेगा कि इमल्सन क्या होता है, तो बोलेंगे लिक्विड डीपी होता है, और डीएम क्या होता है, इसका भी लिक्विड होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलो पढ़ लेते हैं इसको। डीपी कैसा है यहाँ पे, सॉलिड। डीएम कैसा है, सॉलिड, मतलब सॉलिड में सॉलिड को मिलाएंगे यहाँ पे हम। तो कैसा इस कोलोइड को क्या बोलेंगे हम, सॉलिड सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉलिड डीपी होगा कम अमाउंट में, डीएम क्या होगा, ज्यादा होगा, लिक्विड होगा। तो सॉलिड को अगर डी इसमें डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल बोलते हैं। ठीक, सॉलिड ये है डीपी। एक मिनट, सॉलिड और गैस ये डीपी है और डीएम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल बोलते हैं। लिक्विड ये है और सॉलिड हमारा डीएम, इसको बोलते हैं जेल के नाम से जानते हैं। लिक्विड लिक्विड के मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सन बोलते हैं। लिक्विड और गैस के मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल बोलते हैं। अब ये भी एरोसॉल, ये भी एरोसॉल, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम कोल्ड एरोसॉल के नाम से जानते हैं, कोल्ड, ठंडा जैसा होता है। समझेंगे क्या एग्जाम्पल, समझेंगे वहां पे देख लेंगे। गैस सॉलिड, इसको सॉलिड सॉल के नाम से जानते हैं। वैसे ये भी सॉलिड सॉल, ये भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या सॉलिड सॉलिड से बना हुआ है, ये गैस सॉलिड से बना हुआ है। और गैस और लिक्विड का मिश्रण क्या कहलाता है, फोम कहलाता है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल याद रखना। जैसे हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पे पहले ये देखते हैं, पहले ये हम देख लेते जेल, जेल वाला टर्म देख लेते। देखो तो जेल क्या होता है, जैसे तुम लोग जेलीज जेलीज होता है, जैसे दही होता है या मक्खन होता है या पनीर होता है। तो पनीर के अंदर में क्या होता है, कुछ सॉलिड्स होता है, और सॉलिड के अंदर में थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है उसके अंदर में। तो जेली किससे बना हुआ होता है, तो ज्यादातर क्या होगा उसमें सॉलिड होगा, और कम अमाउंट में क्या होता है उसमें लिक्विड होता है। तो लिक्विड को जब सॉलिड में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जेल। और जेल का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, जेलीज होगा, जेली, जेली जो खाते हैं, कर्ड दही जो होता है, मक्खन चीज पनीर हो गया, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, जेल का एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, एक प्रकार का कोलोइड है हमारा। ठीक, जैसे बात करते हैं एरोसोल के। एरोसोल क्या होता है, तो गैस ज्यादा है, उसके अंदर में डस्ट पार्टिकल है। जैसे मान लो हमने क्या किया, जैसे स्मोक, धुआं जो होता है, धुआं जो होता है, ठीक है, धुआं में क्या होता है, गैस ज्यादा अमाउंट में होता है, उसमें छोटा छोटा क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, तो स्मोक हो गया। जैसे डस्ट, जैसे एयर में क्या करते हैं हम लोग, कुछ गंदगी को उड़ा देते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल को उड़ा देते हैं, तो डस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरोसोल का एग्जाम्पल। जैसे हमारा लिक्विड क्या ज्यादा ज्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में है। जैसे कोई भी पेंट को क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड में डाल के उसको क्या करते हैं, घोल कर हम लोग पेंट करते हैं, तो पेंट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, सॉल का। एक होता है सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड क्या होता है, जो सेल के अंदर में जो कोशिका भरा होता है, सेल के अंदर में जो द्रव भरा होता है, सेल के अंदर में जो कोशिका के अंदर में जो द्रव भरा होता है, तो किसका एग्जाम्पल होता है हमारा, वो पूरा सेल फ्लूइड जो होता है हमारा किसका एग्जाम्पल है, सॉल का एग्जाम्पल है। जैसे होता है ना, सेल के अंदर में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है अंदर में, अब बहुत सारा टर्म होता है, जैसे होता है माइट्रोकॉन्ट्रिया होगा, और बहुत सारा इसमें टर्म वगैरह होता है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम वगैरह होता है। तो सेल फ्लूइड किसका एग्जाम्पल है, टाइप ऑफ कोलर जिसका नाम सॉल है। सॉलिड सॉल में क्या आता है, कलर्ड ग्लासेस, बहुत सारा रंग बिरंगी ग्लास आता है जो इसका एग्जाम्पल है। जेम स्टोन, जो रत्न होता है, रत्न का हम लोग अंगूठी पहनते हैं, और अंगूठी किसके अंदर में आता है, सॉलिड सॉल के अंदर में आता है। मिल्क और ब्लड किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का, ये लिक्विड और लिक्विड में मिला हुआ होता है। ये हमने बोला था जस्ट 80% क्या होता है, पानी होता है। तो पानी ज्यादा अमाउंट में है, उसमें 20% लिक्विड स्टेट में क्या डिजोल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह होता है उसमें। ये मिल्क और ब्लड दोनों हो गया उसमें। फिर हो गया क्लाउड, मतलब बादल, फॉग मतलब कुहासा, इस कोल्ड एरोसोल के अंदर में आएगा। पीमाइस स्टोन, जिसको हम झावा बोलते हैं, जिसका यूज करते हैं हम लोग एरी वगैरह को, जैसे होता है ना कि जैसे गंदगी वगैरह हटाने के लिए क्या करते हैं, पीमाइस स्टोन का यूज करते हैं, इसको झावा बोलते हैं, झावा के नाम से जानते हैं। ये फोम क्या है, फोम का एग्जाम्पल क्या है, फ्रोथ। फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग, झाग। जब हम सर्फ का यूज करते हैं तो वहाँ पे झाग बनता है, तो वो इसके अंदर में आ जाता है। तो ये हमारा इतना सारा है, इसको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नोट कर लो जल्दी।
चलो अब बात करते हैं कोलोइड। कोलोइड दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन के आधार पर। ये इंटरेक्शन के डीपी और डीएम में कैसा इंटरेक्शन है, कैसा फोर्स लग रहा है, तो दो टाइप का पढ़ना है यहाँ पे। एक है लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व, एक होता है लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व। याद रखना यहाँ पे फिलिक मतलब होता है लविंग, लायो मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड यहाँ पे ना डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में लिक्विड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होगा। मतलब कुल मिला के ये ऐसा ऐसे ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें डीपी क्या होगा, हमारा डिस्पर्स फेज जो होगा हमारा वो सॉलिड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होगा बताओ तो, लिक्विड होगा। ये याद रखना, तभी तो सबका नाम क्या रखा गया, सॉल। ये भी क्या हमारा है, सॉल है। तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल का मतलब लिक्विड लविंग, मतलब लिक्विड हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा, और सॉल मतलब यहाँ पे सॉलिड हमारा क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा। तो ये भी क्या है, सॉल मतलब लिक्विड, मतलब सॉल मतलब क्या होगा यहाँ पे सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें एक दूसरे से क्या करेगा, वो हेट करेगा। कुल मिला के एक लाइन में अगर बोलना चाहेंगे हम तो डी, ये जो डीपी पार्टिकल जो कि सॉलिड होगा इसको अगर लिक्विड में मिलाएंगे तो दोनों में अच्छा इंटरेक्शन होगा, मतलब लविंग होगा, तो बोलेंगे लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व बोलेंगे। अगर हम डीपी पार्टिकल को जो कि सॉलिड है इसको हम लिक्विड में मिलाएंगे तो दोनों में अच्छा से संपर्क नहीं होगा, दोनों अच्छा से जुड़ना नहीं चाहेगा, हेट करेगा एक दूसरे से, तो बोलेंगे लायोफोबिक फोबिक कोलोइडल सॉल्व बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे, मतलब डीपी और डीएम के बीच में कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसमें कैसा है फोर्स है, वीक फोर्स लगा हुआ दोनों के बीच में। दे आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मेथड। अब इसको क्या करता है, अगर दोनों के बीच में अगर अच्छा सा फोर्स लगता है तो अगर डीपी पार्टिकल डीएम को अगर मिलाएंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा इजीली। मतलब सिंपल मेथड से इसको हम बना सकते हैं, अगर ऐसा कभी बनाना हो तो सिंपल मेथड से बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलोइड, स्टेबल कोलोइड के नाम से भी जानते हैं। इस सॉल्व को क्या बोलते हैं, लियोफोलिक कोलोइडल सॉल्व को स्टेबल बोलते हैं। स्टेबल कहने का मतलब दोनों को मिलाया आराम से बन गया, ठीक है, स्टेबल है ये। ठीक, अगर ये स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। तो इसमें स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है तो इसमें होगा वीक अफिनिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। दे आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मेथड, इसको साधारण विधि से बनाते हैं, जबकि यहाँ पे जो बनाएंगे हम इसको स्पेशल मेथड से बनाते हैं, याद रखना। वैसे मैं इसको इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसको हम स्पेशल मेथड से बनाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड जो होता है, लिक्विड और डीपी में क्या है, अच्छा रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से हिट करता है, तो दोनों जुड़ना नहीं चाहेगा। अगर जुड़ना नहीं चाहेगा तो यहाँ पे कोलोइडल सॉल्व इजीली बनेगा ही नहीं। तो इसको स्पेशल मेथड से दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ऐसे मिलेगा नहीं, उसको जबरदस्ती मिलाते हैं। तो मिलाने का तीन तरीका है, केमिकल मेथड से, एक ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो कि आगे पढ़ाएंगे, एक होता है पेप्टाइजेशन। दोनों मिलना नहीं चाहता है, अगर मिलना नहीं चाहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कोलोइडल सॉल्व बोलते हैं। स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, जबकि ये स्टेबल है। रिवर्सिबल सॉल्व क्यों बोला, इरिवर्सिबल क्यों होता है वो समझते हैं। रिवर्सिबल मतलब इसको क्या कर सकते हैं, जब ये जो सोल्यूशन बन जाएगा, डीपी और डीएम का सोल्यूशन बन जाएगा, तो हम इसको हीट करके अलग अलग टेम्परेचर पे हम डीपी और डीएम को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। डीपी और डीएम को हम सेपरेट आउट अलग भी कर सकते हैं, फिर मिलाएंगे तब भी कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा। मतलब हटा भी सकते हैं और मिला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और डीपी डीएम को मिला भी सकते हैं। तो रिवर्सिबल मतलब ये दोनों साइड जा सकता है, मतलब हट भी सकता है, जुड़ भी सकता है। जबकि ये कैसा नेचर का होता है, इरिवर्सिबल। अगर एक बार बन गया तो उसको अगर हटा देंगे तो फिर दोबारा ये नहीं बनेगा, ऐसा कुछ होता है। इसको हटा देंगे फिर दोबारा भी बन जाएगा ये, लेकिन ये दोबारा नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। गम मतलब गोंद को हम लोग पानी में डाल देते हैं तो बना लेता है लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व, पानी के साथ अच्छा से इंटरेक्शन दिखाता है। जिलेटिन जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पानी में डालेंगे तो अच्छा से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। स्टार्च, स्टार्च जो मैदा जैसा होता है उसको पानी में डालेंगे तो अच्छा से घुल जाएगा। सेलुलोज, ये सब क्या होता है हमारा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व का एग्जाम्पल है। ये चार एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब लिक्विड लविंग कोलोइडल सॉल्व होता है, ये सब सॉलिड स्टेट में होता है, पानी में डाल देंगे तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व बना लेगा। ठीक, इसमें जो बात करेंगे, इसमें जितना सारा मेटल आता है, मेटल का सॉल्व हो गया, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर को पानी में डालेंगे तो क्या घुलना चाहेगा, नहीं घुलना चाहेगा। इसको हम स्पेशल मेथड से क्या करते हैं, इस ये सॉल्व का निर्माण करते हैं। जितना सारा मेटल सॉल्व है या मेटल सल्फाइड है हमारा, जितना सारा मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा, ये सब जितना सारा सॉल्व है हमारा, वो किस में आता है, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व के अंदर में आता है। ठीक है, नोट कर लो। ये सब वैसे बनाएंगे, ये सब कैसे बना है, कैसे कोलाइडल रेंज में आया है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे। ठीक है, ये तीन मेथड को पढ़ना है हमको। चलो जल्दी लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीपी पार्टिकल, मतलब डिस्पर्स फेज जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसके साइज के आधार पर भी बांटा गया कोलॉइड को, कि मतलब डालने से पहले कैसा साइज था, डालने के बाद साइज कैसा है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तीन टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो मैंने सॉल्यूशन बनाया,
तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो छोटा सा पार्टिकल डाला तो अंदर मान लो ये कोलाइडल रेंज में नहीं था पहले, लेकिन जैसे ही पानी में डाला तो वो आपस में एग्रीगेट कर गया, जुड़ गया और किस में आ गया, वो कोलाइडल रेंज में। मतलब डालने से पहले ये कोलाइडल रेंज में नहीं था पार्टिकल, लेकिन जैसे ही मैंने डीपी पार्टिकल को पानी में डाला तो आपस में क्या कर गया, एग्रीगेट कर गया और ये किस रेंज में आ गया, हमारा कोलोइडल रेंज में आ गया। तो ऐसे कोलोइड को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो मोलिकुलर कोलाइड। माइक्रो मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के क्या बनाता है, यहाँ पे कोलोइड का निर्माण करता है। तो मैंने लिखा है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ डीपी पार्टिकल, जब बहुत सारा डीपी पार्टिकल क्या करता है, आपस में एग्रीगेट करता, इकट्ठा होता, जुड़ता है, एंड कम इनटू कोलोइडल रेंज, और किस रेंज में आ जाता है, कोलोइडल रेंज में आ जाता है, तो उसी का मिक्सचर डिस्पर्सन मीडियम के साथ क्या कहलाता है, माइक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे सिल्वर, सिल्वर जो होता है शुरू में कोलोइडल रेंज में नहीं होता, लेकिन जब इसको हम पानी में डालते हैं और इसको हम स्पेसिफिक मेथड जब लगाते हैं, ये वैसे सिल्वर हमारा कौन सा सॉल है, लायोफोबिक सॉल है, तो इसको हम स्पेशल मेथड से बनाएंगे। कैसे ये कोलोइडल रेंज में एग्रीगेट करता है वो हम आगे बताएंगे। तो एजी सॉल हो गया। जैसे सल्फर, देखो सल्फर कितना सारा, जैसे इसको सल्फर को हम सोल्यूशन में डालेंगे, विलियन में डालेंगे, तो ये सल्फर क्या होगा, देखो सल्फर 8 तो एग्रीगेट हो गया है। तो सल्फर किसका एग्जांपल है, माइक्रो मॉलिक्यूल, बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल एग्रीगेट हुआ, इकट्ठा हुआ, तब किस क्या बना लिया, ये माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। माइक्रो मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल एग्रीगेट होके कोलाइड बना रहा। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा सा, मतलब पहले ही वो जो पार्टिकल जो हम इसमें घुलाने के लिए जा रहे हैं, तब पहले ये पार्टिकल किस रेंज में, कोलोइडल रेंज में होगा। तो कोलोइडल रेंज में तो जरूरत ही जैसे पानी में जैसे ही डालेंगे तो कोलोइडल रेंज में पहले ही है, और पानी में क्या बना लेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो व्हेन पार्टिकल्स ऑफ डीपी आर ऑलरेडी, मतलब पहले से ही क्या है, वो कोलोइडल रेंज में है, कोलोइडल रेंज में है, और उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, डीपी डीएम पार्टिकल के साथ, मतलब पानी के साथ अगर मिलाएंगे तो उस कोलोइड को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया प्रोटीन, प्रोटीन को पानी में डाल दो, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर साइज पहले ही बहुत बड़ा होता है। जैसे हो गया स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, पानी में डालो, जितना सारा पॉलीमर्स वगैरह जिसको पानी में हम लोग डालते हैं तो क्या कहलाता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहलाता है। इसका पार्टिकल्स का साइज जो होता है पहले ही किस में होता है, कोलोइडल रेंज में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी इसको। तीसरा पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, सुनो समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास ना सोप आता है, सोप मतलब साबुन या डिटर्जेंट। तो साबुन या डिटर्जेंट का कभी भी अनुसूत्र पूछेगा तो ये याद रखना, C17H35COONA। इसका पूरा नाम होता है सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट। ये सोप या डिटर्जेंट का अनुसूत्र होता है, इसी से हम साबुन या सर्फ का निर्माण करते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, C17H35CONA, इसको बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट। अब इसमें कितना कार्बन है, 17 तो ऐसे करके मैंने 17 कार्बन बना लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 17 कार्बन है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, COONA। अब इसमें भी सर्फ के अंदर या सोप के अंदर में 2 पार्ट होता है। इसका जो अणु होता है कुछ ऐसा अणु होगा, इस अणु के अंदर में 2 हिस्सा होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। पानी के साथ जो लव करेगा, ये पार्ट पानी के साथ लव करता है, क्योंकि पानी जो होता है वो कैसा मॉलिक्यूल है, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस पे होगा निगेटिव चार्ज, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा निगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव। पानी पोलर है, तब पोलर के साथ ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, क्या होगा, घुलना चाहेगा। तो मैंने बोला हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के साथ लव करेगा। ये पार्ट क्या करता है, पानी के साथ हेट करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है हमारा, ठीक है। पानी के साथ ये घुलना नहीं चाहेगा, जबकि ये घुलना चाहेगा। अब क्या करता है, पानी है, इस कंटेनर के अंदर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी के अंदर में जैसे ही क्या करते हैं हम लोग, सोप को डालते हैं, सोप मॉलिक्यूल को या डिटर्जेंट को जब हम डालेंगे तो क्या होगा, तो सोप जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल, तो पानी के अंदर में क्या जो घुलना चाहेगा, इसका ये निगेटिव वाला पार्ट, ये Na क्या होता है, पानी में बाहर निकल जाता है, और ये माइनस पार्ट क्या होता है, पानी के साथ इंटरेक्शन दिखाता है। पानी पोलर है, तब पोलर के साथ आएगा, ये पोलर के साथ आएगा, ये पोलर के साथ आएगा, ये निगेटिव पार्ट आएगा, ऐसे करके। ये सब कार्बन दिख रहा है हमारा, सब कार्बन है। अब जैसे ये आता है ना, तो अंदर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जैसे निगेटिव 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 बहुत सारा है, तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या करता है, एक नया सा शेप अक्वायर कर लेता है। ये जो डिटर्जेंट अंदर में गया है वो एक ऐसा शेप अक्वायर कर लेता है। अब ये शेप कैसा कैसे बना समझते हैं। अब ये क्या करेगा, जैसे जितना सारा ये जो पार्ट था हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट था, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर से नफरत करेगा वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे एक साथ आ जाएगा सब, ये पार्ट ऐसे करके एक साथ आ जाएगा। और जितना सारा निगेटिव पार्ट था जो वाटर से लव करता था वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब एक ऐसा शेप बना लेगा वो कि इसके बीच में रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो, क्योंकि रिपल्सन हो गया यहाँ पे। अब ये ऐसे करके क्या बना लेता है, ये ऐसे करके शेप बना लेता है, और इसके बीच में रिपल्सन कम से कम होता है। और पानी के अंदर में होता है ना, पानी का मॉलिक्यूल ऐसे करके चारों साइड से घेरा हुआ रहता है, क्योंकि निगेटिव 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 निगेटिव, और ये वाला पार्ट कहाँ रहता है, बीच में रहता है। इस पूरा हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, मिसेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मिसेल।
इसी मिसल का जो साइज होता है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा मिसल पानी के अंदर बना हुआ होता है। इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा क्या कोलोइडल पार्टिकल है, और पानी के अंदर में क्या बनाएगा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा। और इसी सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटेड कोलोइड के नाम से जानते हैं। ठीक, समझते हैं, डेफिनेशन देख लेंगे। अब ये काम कैसे करता है, ये जो साबुन का मॉलिक्यूल होता है ये गंदगी को कैसे हटाता है, तो ये याद रखना है। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई कपड़ा रखा हुआ, ठीक है, कोई कपड़ा रखा हुआ, यूज टू क्लीन क्लोथ, इसका यूज किया जाता है कपड़ा को साफ करने में। इस कपड़ा में मान लो ये गंदगी लगा हुआ था, ये गंदगी है, इसके ऊपर में मान लो आयल तेल चिपका हुआ है या कोई डस्ट चिपका हुआ है। हमको पता तेल जो होता है वो किसका बना होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। अब बताओ ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ, हमको पता है ये जो पार्ट है हमारा वो किसका बना हुआ, ये सब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब ये जो हिस्सा है हमारा वो किसके साथ घुलना चाहेगा, तो ये जो हमारा जो कार्बोहाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, इस गंदगी को घेर लेगा, क्योंकि गंदगी में भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है। तो ये जो जैसे ही मिसेल आता है और इस गंदगी के ऊपर क्या होता है, ये बैठ जाता है, क्योंकि ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा था वो खाली था, और यहाँ पे क्या होगा, ये गंदगी को क्या करता है, चिपका लेता है। और जैसे ही पानी को इधर से मारते हैं हम, पानी का जो झावा मारते हैं, तो ये क्या करता है, गंदगी को लेकर यहाँ से हट जाता है, क्योंकि पानी क्या करता है, निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाता है। और पानी जैसे ही आएगा तो गंदगी को क्या करता है, यहाँ से मिसेल के साथ ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ऐसे कहीं ना कहीं हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है। और ये पार्टिकल का जो साइज होता है उसको बोलते हैं मिसेल, इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, सुनो समझते हैं, पार्टिकल्स एट लो कंसंट्रेशन। मतलब सोप का जो पार्टिकल था, जब कंसंट्रेशन इस सबका कम रहता है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, Na+ में टूट जाएगा और माइनस में टूट जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम इस सोप का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा सोप डाल देते हैं, तो ये सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिपल्सन शो करता है, रिपल्सन शो करता है। और रिपल्सन शो करके क्या करता है कि नया सा शेप एक्वायर कर लेता है, और ये शेप किस में आ जाता है, कोलोइडल रेंज में, और उसको मिसेल के नाम से जानते हैं। पहले कोलोइड नहीं बनेगा, लो कंसंट्रेशन में कोलोइड नहीं बनता। कंसंट्रेशन जब सर्फ का डिटर्जेंट का बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंटेनर के अंदर में ये मिसेल बनना स्टार्ट होता है। वही मैंने लिखा है, पार्टिकल्स एट लो कंसंट्रेशन एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है लो कंसंट्रेशन पे, बट एट अ हाई कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो वो बिहेव करता है लाइक कोलोइडल पार्टिकल। मिसेल बना लेगा, कोलोइडल पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा। इस कोलोइडल पार्टिकल को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, मिसेल के नाम से जानते हैं। तो मिसेल क्या होता था अपना बता देना यहाँ से। एग्जाम्पल दिए, वही सोप या डिटर्जेंट को पानी में डालो, मिसेल बनेगा, और ये पानी के साथ जो सोल्यूशन बनाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटेड कोलोइडल सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये बात याद रखना, बहुत बहुत बार पूछा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में सब आ जाता है, अपना समझ लेना। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे। हम बात करेंगे केमिकल मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और एक मेथड हमारा और था पेप्टाइजेशन। ये हम बनाएंगे, लायोफोबिक कोलाइड कैसे बनाते हैं, कैसे वो जुड़ा हुआ होता है, अट्रैक्ट नहीं होता तब पर भी। चलो हम अगले क्लास में बात करेंगे, नोट कर लो।